दोस्तों आईपीएल 2025 में जब ऋषभ पंत को लखनऊ ने अदब से 27 करोड़ रुपए में खरीदा तो सभी को पता था कि भाई डेफिनेटली ऋषभ पंत ही वो खिलाड़ी होंगे जो अब अदब से लीड करेंगे लखनऊ को। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत ही लखनऊ को लीड करेंगे, ऋषभ पंत ही लखनऊ की कप्तानी संभालेंगे, ऐसा नहीं है। अब एक बड़ी अपडेट आई है क्योंकि लखनऊ जो है वो एक पावरफुल टीम है भाई साहब। इनके पास चार कप्तान है और जब चार कप्तान आपके पास हो तो फिर आपके पास कंफ्यूजन रहता है कि भाई साहब आप किसको कप्तानी सौंपोगे, कप्तानी के लिए आप किसके पास जाओगे। क्योंकि अगर आप लखनऊ में देखें तो एक तो ऋषभ पंत है जिनको ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपए मिले, जो आईपीएल ऑक्शन की सबसे बड़ी बोली है, आईपीएल इतिहास की बोल सकता हूं। आज तक के इतिहास में आईपीएल हिस्ट्री में किसी को भी 27 करोड़ रुपए नहीं मिले। 27 करोड़ मिलने के बाद तो फिर सभी को था कि भाई साहब पंत ही कप्तान बनेंगे। लेकिन अगर आप लखनऊ में देखें तो लखनऊ में आपको निकोलस पूरन मिल जाएंगे, एडम मार्करम मिल जाएंगे, उसके बाद आपको मिचेल मार्श मिल जाएंगे। और ये तीन वो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं संजीव गोयनका जो है लखनऊ के ओनर, उनके मन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है कि भाई साहब कप्तानी में किसके पास जाएं। हालांकि ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन है वो, उन्होंने कहा कि यार वर्ल्ड कप 2024 में जिस तरीके से फाइनल में ऋषभ पंत ने जो एक्टिंग करी, जिस तरीके से मैच में ब्रेक लगाया, उस मैच की गति को धीमा किया और वहां से जिस तरीके से भारत इस वर्ल्ड कप को जीती है, तो वो ऋषभ पंत के तो बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लखनऊ के जो ओनर हैं संजीव गोयनका, उनका विकेट कीपर के साथ रिश्ता कोई ठीक है नहीं। हम सभी जानते हैं कि 2016 में महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने कप्तान बनाया था, 2017 में हटा दिया था। वहां कुछ वार्तालाप हुई थी ग्राउंड पर, वो फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अगले साल उन्होंने स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको कप्तान बना दिया था। उसके बाद फिर 2 साल केएल राहुल को उन्होंने ट्राई किया, केएल राहुल को हटा दिया है। केएल राहुल और संजीव के जो रिश्ते हैं वो तो सभी को पता है, किस तरीके से इन्होंने बीच ग्राउंड में फटकार लगाई थी केएल राहुल को। और उसके बाद काफी फैंस भड़के भी थे कि इस तरीके से किसी भी ओनर को किसी भी प्लेयर के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अब जब 2025 आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ उतरी तो भाई साहब इन्होंने अपने सारे पुराने खिलाड़ियों को हटा दिया, कुणाल पांड्या को हटा दिया, केएल राहुल को हटा दिया, बहुत सारे खिलाड़ियों को हटा दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो निकोलस पूरन को इन्होंने रिटेन किया। निकोलस पूरन एक पावरफुल खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज की कैप्टनसी कर चुके हैं T20 में, काफी पावरफुल हिटर हैं। अभी इन्होंने जो है अबू धाबी में जो लीग है उसको भी इन्होंने जीता है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन इनकी ओर भी होगा। अगर आप ऋषभ पंत की बात करें तो भाई साहब ऋषभ पंत की कप्तानी में 53% जो है विन चांस रहा है, तो शायद वो ऋषभ पंत की तरफ भी जाएं। हालांकि लखनऊ के जो ओनर हैं उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में हम जो है हमारी टीम के कप्तान का ऐलान करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि वो किस खिलाड़ी की तरफ जाएंगे, किससे कप्तान बनाना चाहेंगे। मिचेल मार्श की तरफ आप जाओगे तो मिचेल मार्श भी भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, T20 में कप्तानी कर चुके हैं, शायद अभी भी कप्तान होंगे वो, तो वो भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करी थी और उन पर भी कहीं ना कहीं नजरें होंगी, वो भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी है जो लखनऊ के पास है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो एडम मार्करम जो हैदराबाद की कप्तानी कर चुके हैं, उसके बाद वो खुद साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका के लिए कप्तानी कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि भाई साहब वो एडम मार्करम की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनली देखें तो फिर लखनऊ के पास काफी टफ कंपटीशन है कप्तान के लिए। और हम जो ये सोच रहे थे भाई साहब कि सिर्फ ऋषभ पंत ही कप्तान होंगे, तो ये क्लियर नहीं है और कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा क्योंकि आईपीएल 2025 को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। ऑक्शन खत्म हो चुका है, टीमें क्लियर हो चुकी है, सारी चीजें हैं, बस कप्तान फिक्स करना है कुछ टीमों को। कुछ टीमें अपना फिक्स कर चुकी है, कुछ टीमों को फिक्स करना है अभी। और उसी के मद्देनजर हमने आप लोगों से चर्चा करी कि भाई साहब क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होता तो पहले ही क्लियर हो जाता। और संजीव गोयनका जो है वो कहीं ना कहीं ये विचार तो बना रहे हैं कि भाई साहब लखनऊ की कप्तानी किसको अदब से दी जाए कि लखनऊ इस बार सक्सेसफुल हो, लखनऊ आगे जाए। क्योंकि आप देखो ना यार, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आप देख लो ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी इनके पास है, विकेट कीपर है, चतुर है, सारी चीजें हैं। एडम मार्करम कप्तान है साउथ अफ्रीका का, सारी चीजें हैं, एक लीडर है। निकोलस पूरन एक लीडर है, वेस्ट इंडीज के कप्तान है, काफी हिटर हैं, अभी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। तो जब इतनी बड़े खिलाड़ी, मयंक यादव जैसा तेज गेंदबाज आपके पास हो, रवि बिश्नोई हो, आयुष बधोनी हो, ऐसे खिलाड़ी अगर आपके पास हो तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि यार लखनऊ भी काफी पावरफुल टीम है। और ये वही लखनऊ है जिसने सीएसके को अपने घर में भी हराया था, उनके घर में भी हराया था। अगर आप देखें 2024 आईपीएल में तो लखनऊ ने सीएसके को उनके घर में भी हराया था और अपने घर में भी हराया था अदब से।
तो पावरफुल तो है। हालांकि वो केएल राहुल जा चुके हैं, कुणाल पांड्या जा चुके हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जा चुके हैं, नए खिलाड़ी आए हैं, लेकिन सोच तो इनकी वही रहेगी कि इस बार आईपीएल में कुछ बड़ा किया जाए। वेल, आपको क्या लगता है कौन लखनऊ के कप्तान होंगे, और आपके हिसाब से कौन लखनऊ के कप्तान होना चाहिए? आपकी क्या वोट है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि क्रिकेट्स के सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।